आप तमाम लोग जानते हैं कि 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में वहां पर जो है अब तमाम नेता अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से सीट निकाली जा सके। ऐसे में तमाम दल के लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस बार देश की राजधानी में 2 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। एक मुस्तफाबाद और दूसरा ओखला सीट है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने जिनके ऊपर यूएपीए लगा हुआ है उन तक को कैंडिडेट बना दिया और दुनिया को ये दिखाया कि जिसके ऊपर यूएपीए लग सकता है उसे भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये बड़ी बात है क्योंकि यूएपीए का मतलब ये होता है कि ये एक बड़ा अपराध है। लेकिन ओवैसी ने साफ कह दिया कि सिर्फ आरोप लगने से कोई अपराध ही नहीं होता है जब तक कि आरोप तय न हो जाए। यही वजह है कि उन्होंने शिफाउर रहमान को टिकट दिया ओखला से और मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को। दोनों लगभग 5 सालों से जेल में कैद हैं। दोनों के ऊपर आरोप है दिल्ली दंगे में अपना कहा सकता है इन लोगों ने एक बड़ा अहम रोल अदा किया है। हालांकि अगर बात करेंगे शिफाउर रहमान की तो आप जानते हैं कि उन्होंने सीए प्रोटेस्ट के दरमियान, सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट के दरमियान बहुत जम करके आवाज़ बुलंद की थी। वहीं आप बात करेंगे ताहिर हुसैन साहब की तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में जब दंगा हुआ सन 2020 के आसपास तो उसमें अपना एक अहम रोल अदा किया और एक मास्टरमाइंड के तौर पर काम किया। इसके अलावा उनके ऊपर एक आईबी ऑफिसर के मर्डर की भी जो है वो का इल्ज़ाम है उनके ऊपर। तो इस तरह के मामला चल रहे हैं। लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव में ओवैसी ने इन दोनों को टिकट दे करके लोगों को हैरान कर दिया। लोग, मीडिया, तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये किस तरह का फैसला था। लेकिन ओवैसी का स्टैंड क्लियर है। उनका कहना है कि इन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, बस इनके ऊपर आरोप लगा है और आरोप किसी आदमी को अपराधी नहीं बनाता है। इस बीच लगातार ये कोशिशें थी कि किसी तरीके से मुस्तफाबाद के प्रत्याशी ताहिर हुसैन साहब को जेल से निकलने का मौका मिले ताकि वो चुनाव प्रचार प्रसार कर सके। लगातार पिछले 5 सालों से वो जेल में कैद हैं। बार बार बेल के लिए इनकी फैमिली, इनके लोग अदालत जा रहे हैं लेकिन कोई रिहाई की खबर सामने नहीं आ रही थी। लेकिन आज ये एक बड़ी खबर सामने आई है कि उन्हें कस्टडी पैरोल दे दिया गया है, यानी कि वो जेल से निकलेंगे और अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के प्रचार प्रसार कर सकेंगे। हालांकि इसको लेकर के कुछ शर्तें हैं जो उन्हें माननी होगी। पहली बात तो ये कि उनके चुनाव प्रचार प्रसार का वक्त 29 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक होगा, यानी कि इस समय के बीच में वो चुनाव प्रचार प्रसार कर सकेंगे। इसके अलावा ये भी शर्त रखा गया कि न सिर्फ वो प्रचार प्रसार पुलिस की निगरानी में करेंगे बल्कि वो अपने घर भी विजिट नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो अपने रेसिडेंस पे नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि रोज वो 12 घंटे चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे और उसके बाद फिर उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा, यानी कि वो जेल से पुलिस की निगरानी में आएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और फिर जेल जाएंगे। ये उनका सिलसिलेवार तरीके से जो है इनका समय है 29, 30, 31, 1, 2, 3, यानी कि टोटल 6 दिन तक ये चुनाव प्रचार प्रसार कर सकेंगे। आपको बताते चलें इस खबर के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुस्तफाबाद के बहुत सारे लोग खुश हैं। उनका ये कहना है कि ये एक अच्छा मौका है जब उनके नेता उनके बीच होंगे और वोट मांगेंगे। अब देखना यह है कि मुस्तफाबाद आने वाले वक्त में किसे अपना नेता के तौर पर जो है वो चुनती है। क्या ताहिर हुसैन साहब चुनाव जीत सकेंगे या फिर ताहिर हुसैन को एक बार वहां की आवाम धक्का देगी। हालांकि आपको बताते चले ताहिर हुसैन हो या फिर शिफाउर रहमान हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने काम को छोड़ करके, अपने बारे में, अपने निजी मामलों को सोचना छोड़ करके इन लोगों ने कौमी लेवल पर काम किया और जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया था वो आप बखूबी जानते हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।